22 सेमी परिधि वाले, कितनी 22 सेमी परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल विद सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर विल बी। यानी आपको इसकी जो सरकमफेरेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है 22। सरकमफेरेंस का मतलब होता है भैया परिधि, सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर बराबर आपको दे रखा है 22। कितना दे रखा है 22। तो यहां से हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और क्या हो जाएगा आर, और बराबर कितना हो जाएगा 22। 22 से 22 कट गया तो क्या बचा 2/7 और आर बराबर कितना हो जाएगा 1। 7 को इधर ले जाओ, आर बराबर क्या निकल के आ गया 7/2। आर की जो वैल्यू मिली यहां पे हमें वो कितनी मिली है 7/2 और हमसे पूछा क्या गया है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है भैया चतुर्थांश। क्वाड्रेंट तो क्या होता है थीटा यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत रही भैया यहां तक। तो अब हमें जो क्वाड्रेंट का निकालना है उसको हम कैसे निकालेंगे। तो थीटा की वैल्यू की तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें तो 1/4 ऑलरेडी दिया है, तो यहां लिख लेंगे 1/4। पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। आर की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 उसके तो हमने 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत रही। इसके बाद हमें ये पता चला 7 से 7 कट हो गया, इस वाले 2 से ये 11 टाइम कट हो गया, कोई दिक्कत रही। और इसका मतलब बचा कितना 77/8। क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है 77/8। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत लगी। नो। कैप्सूल संयोजन है, कैप्सूल जो है वो किसका संयोजन है आपको ये बताना है। ये किस तरीके का हो सकता है कैप्सूल जो है। अच्छा कैप्सूल कैसा होता है ऐसा लंबे टाइप का सा, ऐसा ही तो होता है। कैप्सूल कैसा होता है ऐसा। अगर हम कैप्सूल की बात करें, कैप्सूल की डिजाइन को समझें तो ऐसे करके बनता है कैप्सूल। और अगर हम ऐसे करके जब इसको समझने का प्रयास करते हैं तो ये जो कैप्सूल है किस किस पार्ट से मिलकर बना है। देखो एक तो इसमें सिलेंडर है और 2 अर्धगोले यानी हेमिस्फीयर हैं। तो क्या हमारे पास ऐसे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, एक बेलन 2 गोले नहीं सा, एक बेलन एवं 2 अर्धगोले। क्या हो जाएगा एक बेलन एवं 2 अर्धगोले। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया है सी वाला, यानी ए सिलेंडर एंड 2 हेमिस्फीयर। ठोस धातु के घनाभ जिसकी विमाएं, विमाएं मतलब डायमेंशन 9 मीटर 8 मीटर और 2 मीटर है। फिर कह रहा है को पिघलाकर, मतलब कोई घनाभ था, कोई कीबोर्ड था, उसको पिघला दिया, पिघला के 2 मीटर, कितने मीटर 2 मीटर कोर के घन बनाए गए और उसको पिघलाकर क्या कर दिए गए 2 मीटर कोर के क्या बना दिए गए घन, यानी क्यूब बना दिए गए। इस प्रकार बने घनों की काउंटिंग निकालनी है, यानी जो क्यूब बने वो टोटल कितने बने। भाई ये तो घनाभ तो इतना बड़ा था और घन छोटा होता है, छोटे हैं उसने छोटा बताया है, तो वो पूछ रहा है उस घनाभ में से कट के कितने घन बन गए, वो घनों की हमें संख्या निकालनी है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सीधा सा एक काम कर लेते हैं। तो हमें निकालनी है घनों की संख्या। क्या निकालनी है मेरे भाई, सबसे पहले यहां लिख लेते हैं एल बराबर 9 मीटर, उसके बाद हम लिखेंगे बी बराबर 8 मीटर और उसके बाद लिखेंगे एच बराबर क्या हो जाएगा 2 मीटर। क्या यहां तक आपको कोई परेशानी रही। वेरी गुड। उसके बाद आपको साइड दे रखी है साइड, और साइड बराबर कितनी दे रखी है 2 मीटर। ठीक है कोई दिक्कत रही। और हमसे पूछा गया है घनों की संख्या। क्या पूछा गया है घनों की संख्या। और घनों की जो संख्या होगी वो एग्जैक्ट में होगी क्या, नंबर ऑफ क्यूब। ठीक है भैया, क्या हो गए नंबर ऑफ क्यूब। कैसे निकलेगा बहुत आसान है, हमें एक काम कर देना है, वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड
अ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। कोई दिक्कत रही? वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड की बात होती है तो क्या होता है फॉर्मूला LBH। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड का क्यू। अभी हम क्या करेंगे, L बराबर कितना है 9, B बराबर कितना है 8, H बराबर कितना है 2 अपन कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा, और इस वाले 8 से ये 8 कट गया, और 9 2 जा कितने होते हैं 18। तो जो घनों की संख्या है, जो क्यूब की जो काउंटिंग है वो कितनी है 18 है। क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल दिखाई दे रहा है? ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये बी। ऑप्शन आगे पीछे हो गए पर यहां बी है तो हमारा क्या हो जाएगा बी, यानी जिसमें आंसर 18 है वो ऑप्शन सही है। नोट करो। टेंट 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है। कितने मीटर? 3 मीटर। उसकी जो सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी? 3 मीटर है। तो हम बनाते हैं सबसे पहले मेरे भाई सिलेंडर, और हमने सिलेंडर बना लिया है ऐसे करके। कितना बना लिया है? 3 मीटर। इसकी जो हाइट है वो 3 मीटर है। कोई दिक्कत रही? उसके बाद फिर आगे कह रहा है इसके बाद का ऊपरी भाग शंकानुमा है। शंकानुमा मतलब शंकु के आकार, शंकु मतलब कोन के आकार का है। तो इसके ऊपर हम क्या बना लेते हैं भाई? कोन। ये कोन के आकार का हो गया। थोड़ा सा टेढ़ा है यार ये। ठीक है, कैसे आकार का है भैया? कोन के आकार का है। आधार का जो व्यास है वो 105 मीटर है। कितना है? 105 मीटर, यानी ये पूरा यहां से लेकर यहां तक कितना है? 105 मीटर है। कोई दिक्कत रही भैया? उसके बाद कह रहा है शंकानुमा भाग की त्रिक ऊंचाई 53 मीटर है, यानी 53 मीटर है। यानी क्या? ये इसकी स्लैंट हाइट होती है। कितनी है? 53 मीटर है। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है? उसके बाद कह रहा है टेंट को बनाने में कितना वर्ग मीटर कपड़ा इस्तेमाल होगा? कितने को कोई परेशानी है? तो आपसे पूछा गया है वर्ग मीटर कपड़ा इस्तेमाल होगा, यानी इसके लिए कितना कपड़ा हमें लगाना पड़ेगा, और कपड़ा हमें निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? ये प्लस ये दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ, और दोनों के वक्र पृष्ठ को हम जोड़ देंगे, और जो हमारा आंसर आएगा निकल के वो हमारा आंसर यहां पे हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं वर्ग मीटर कपड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। यार इधर दिखता नहीं है। टेंट को बनाने में कितना वर्ग मीटर कपड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा? टेंट बनाने में लगा कपड़ा। ठीक है, CLOTH क्लॉथ विल बी यूज्ड टू मेक द टेंट। ठीक है, तो ये कैसे यूज करेंगे हम इसको? ये क्या है? बेलन। इसको क्या लिखेंगे? 2πr/h। ये क्या है? कौन। क्या हो जाएगा? πr/l। इसमें जो भी चीज आपको कॉमन दिख रही है पहले वो कॉमन निकाल लो। इसमें से एक तो आपको पाई दिखा और एक आर दिखा, तो बचा कितना मेरे भाई? 2h और प्लस के l। तो यहां पे हम l लिख देंगे। उसके बाद क्या बनेगा? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 105/2। ठीक है, क्योंकि ये डी है, डी मतलब डायोमीटर है। क्या है ये? डायोमीटर। और डी बराबर जो निकल के आएगा, और हमें चाहिए आर, तो आर बराबर क्या होगा? 105/2 मीटर। ये हमारा आर निकल के आएगा। एल बराबर कितना है? 53 मीटर। और एच बराबर कितना है? 3 मीटर। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें क्या कर देना है? इसको 2h, h की वैल्यू कितनी है? 3, और l की वैल्यू कितनी है बेटा? 53। इसको लिख देना, और इसको हमें अब जोड़ना है। देखो 2 से काट दो इसको 11 बार, और 7 से काट दो 7 एकन 7, 3 बचे और 5 बार 15, 15 सत्ते 105।
तो इधर जो निकल के आया वो निकल के आया 11 मल्टीप्लाई 15 और इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6 प्लस 53 और इनको जब जोड़ोगे मल्टीप्लाई करोगे 111 गुणा 15 और इनको जोड़ दो भैया, कितना हो जाएगा 59। और अब हमें इन तीनों का कर देना है मल्टीप्लाई, और तीनों का मल्टीप्लाई आप पहले कर लो भैया। 15 गुणा 11, यहां आ जाएगा 5, यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 5, यहां आ जाएगा 1, 5 6 1। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर लो आप 59 से, तो 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 6 54 और 4 58 हासिल 5, 9 और 5 14 और 5 25 हासिल 2, 5 6 30 और 2 32 हासिल 3, 5 और 3 8। अब आप अपने ऑप्शन में चेक करो, 8 5 13, 6 7 और 9। क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? 9 7 3 5 दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है भैया, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका सवाल जो है सही हो जाएगा। 9 7 3 5 क्या आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत रही किसी को भी?